अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला मलीर मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब हाजी गुल मरवत के पास, जिनके पास हम गाहे बगा आते रहते हैं। और रमज़ान में हाजी साहब की क्या मसरूफ़ियत रही हैं और मुल्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरी साहब क्या हाल है? खैरियत ठीक ठाक? हाजी साहब कैसा जा रहे रमज़ान में रोज़े, और फिर क्या आजकल क्या मसरूफ़ियत है? माशाल्लाह रोज़े तो बहुत अच्छे जा रहे हैं और बहुत ही माशाल्लाह अच्छा ठंडा माहौल है। लेकिन महंगाई की वजह से जो है ना, हमें बड़ा दुख और अफसोस हो रहा है, क्योंकि गरीब तबका जो पिस रहा है महंगाई की चक्की में, उस पे हमें बड़ा दुख है और बड़ा अफसोस है। और हमें महसूस होता है क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं मांगने के लिए, राशन मांगने के लिए। तो जो इंसान से हो सकता है वो हम अपनी मदद आपके तहत करते हैं, लेकिन जो हालात हम देख रहे हैं तो हमें बड़ा दुख और अफसोस होता है। हाजी साहब ज़ाहिर है कि इसकी जो हालात हैं, आपके ऊपर जो पीडीएम की जो हुकूमत है और वज़ीर-ए-आज़म आपका ही शहबाज शरीफ साहब हैं, तो आप उस बयानिए को, मरीम नवाज़ की बयानियों को लेकर चल रहे हैं कि ये तासुर देने की कोशिश करें कि हम आवाम की खैरख्वाह भी हैं और हुकूमत भी करें। तो आप क्या समझते हैं, आप वाक़ई इस गवर्नमेंट के जाने के ख्वाहिशमंद हैं? मरी साहब देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि 2018 से पहले जब पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल था आपने देखा था, रोशन मुस्तकबिल था। लेकिन 2018 के बाद जब इस मुल्क के साथ एक खिलवाड़ खेला गया और इस मुल्क के ऊपर एक सिलेक्टेड हुकूमत लाया गया, तो इस मुल्क को इतना बहरान के अंदर धकेला गया कि जिसकी आज जो हम सज़ा भुगत रहे हैं और गरीब आदमी भुगत रहा है, वो सिर्फ उसी की सज़ा है। दूसरी बात, मुस्लिम लीग नून ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। लाजमी बात है, हुकूमत मुस्लिम लीग नून ने ले लिया, लेकिन ऐसे समझो अपनी पार्टी की साख को इन लोगों ने दाव पे लगा के ये मुल्क की हुकूमत संभाली है और मजबूरन इनको दिया है, क्योंकि ये इनसे चल नहीं सकता था। मज़ीद भी हालात बहुत ज़्यादा गंभीर होने जा रहे थे। लाजमी बात है, आज दुख भी है और आज हमारी हुक्मरान जो है पीडीएम के, वो भी परेशान है, उनको भी महसूस हो रहा है। और हमें जो बल्दियात में शिकस्त हुआ है महंगाई की वजह से तो हुआ है, लेकिन हकीकत अगर आप जानें तो महंगाई मुस्लिम लीग नून की वजह से नहीं हुई। महंगाई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से, जो मुल्क जिस कई में उन लोगों ने धकेला है और जिस तरीके से मुल्क को बहरान का शिकार किया है, तो ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त 3 सूबों में इलेक्शन नहीं हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का भी कल फैसला नहीं आया, तो सिर्फ तख्त लाहौर का जो बात हो रहा है उसकी इलेक्शन के हवाले से, जो छोटे सूबों के जो एहसास महरूमियाँ हैं, तो वो बढ़ेंगे नहीं। तो इन फैसलों में आप समझते हैं कि अब भी इलेक्शन होंगे या अंदरूनी खाना क्या कुछ इलेक्शन नहीं होंगे? देखिए मरी साहब, इलेक्शन तो तब होता है मुल्क में, इनके पास हुकूमत थी, सब कुछ था। इसने खामखा जो है ना माहौल को ख़राब करना, माहौल को बिगाड़ना। इनको पता था कि मुल्क की मईशी हालत ख़राब है। एक दफ़ा जो है ना कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए, फिर एक दफ़ा जो है ना सूबाई हुकूमत 3-4 दफ़ा तब्दील हो गई। पंजाब के KPK में वही हाल था। इसने तो मुल्क के साथ जहाँ ज़्यादती इनसे हो सकी, इसने मुल्क के साथ की है और अब भी कर रहा है। आप देखिए, ये मुल्क अगर खैरख्वाह होता तो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत चली गई, यूसुफ रज़ा गिलानी की चली गई, मोहतरमा साहब की कई दफ़ा हुकूमतें चली गई, लेकिन खामोश होकर बैठ गए, दोबारा इलेक्शन का इंतज़ार किया। ये तो वो शख्स है, मैं कहता हूँ कि खुदा की कसम ये बहुत बड़ा फितना है इस मुल्क के लिए और इस आवाम के लिए। लेकिन हमारी आवाम को अल्लाह ताला ही समझाए, एक फितने के पीछे पड़ गए, वरना इसने तो मुल्क का वो हाल किया है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला किसी मुल्क के साथ न करे। बहुत बड़ी मुल्क के साथ इसने ज़्यादती किया। खामखा असम्बलियाँ, इनका क्या काम था असम्बलियाँ तोड़ना। फिर जब असम्बलियाँ तोड़ी आपने, इसने 7 या 8 पिछले जो खुद इलेक्शन लड़ाई सीटों पे, वो रिज़र्व पे पड़ी हुई है। अभी दोबारा उस पर फिर इलेक्शन होगा। ये कोई तरीका है कि एक शख्स 7 सीटों पर 8 सीटों पर इलेक्शन लड़े, उसमें से एक सीट ले बाकी छोड़े? ये तो ऐसे समझो मुल्क के साथ खेल रहा है और ये लाबी है, यहूदी लाबियों का एजेंट है और उसके कहने पे ये मुल्क को तबाह कर रहा है। लेकिन हमारे लोग समझते नहीं। इसने 8-9 हल्कों पे इलेक्शन लड़ा और जीता। अच्छा, अभी आपको लगता है इलेक्शन होंगे 14 मई को पंजाब के? कभी भी नहीं होंगे इंशाल्लाह, इलेक्शन नहीं होंगे। क्योंकि तो इस तरह जो सुप्रीम कोर्ट की जो वायलेशन होगी तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। तो ये आप लोग चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट चली जाए? देखो, अवाम ताकत का सरचश्मा है और ये पाकिस्तान की पीडीएम की इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टियाँ, 14 पार्टियाँ इकट्ठी हैं और इनके साथ लाखों करोड़ों लोग हैं। जैसे इमरान खान के साथ लाखों लोग हैं, इन लोगों के साथ भी करोड़ों लोग हैं। कोई ऐसी नहीं है कि अकेले पार्टियाँ हैं। तो ये तो चीफ जस्टिस साहब ने माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, और रमज़ान का महीना है, उसने भी वही शैतानी वाला हरकत किया
कि देखो इस मुल्क का हाल देखो, इस मुल्क के अंदर बहरान देखो, मज़ीद जो है ना मुल्क को उसके में धकेल रहे हो। 4-5-6 महीने इंतज़ार कर लेते, कौन सा क़यामत आ जाता। इतने सालों साल से जो है ना आपके मुल्क के अंदर पहले वो चली है, माशाल्लाह चले, दूसरे सिस्टम चले हैं, तो यही मुल्क चलता रहा। यानी नजरिया ज़रूरत के तहत आप कह रहे हो बढ़ाना था। बिल्कुल बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि अभी मुल्क के हालात वो नहीं है इलेक्शन करना। अगर आप 3 महीनों के लिए 4 महीनों के लिए इलेक्शन करोगे तो उससे क्या होगा। मज़ीद ख़जाने के ऊपर बोझ है, आवाम के ऊपर बोझ है, आवाम को मज़ीद झंझटों में फंसा रहे हो। आवाम पहले महंगाई की चक्की में पीस रही है, तुम मज़ीद उनको लड़ाइयों में झगड़ों में फंसा रहे हो। इनका तो काम ये, इनका तो मिशन विजन सब कुछ ये दंगा फसाद और इस मुल्क को बर्बाद करना है। जहाँ सर ज़ाहिर है कि आपने मुल्क की सियासत पे सहर हासिल गुफ्तगू की, और अगर हम करते रहें तो आप मज़ीद बोलते जाओगे, तो ये आप में खसूसियत भी है, क्वालिटी भी है, मुस्लिम लीग नून की दिफा करना भी जानते हो, और फिर महंगाई का भी रोना रोना है। तो यहाँ जो ज़िला मलीर में शाह लतीफ़ टाउन में हमने पिछले दिनों आपका एक पोस्ट देखा था जिसमें आपने जिक्र किया था कि पीपल्स पार्टी के जो पुराने जो काम हैं वो अधूरे रह गए, अब वो नज़र नहीं आते। तो यहाँ पर आप जीतते हुए पार्टी को ब्लेम नहीं देते हो और जो हारे हुए उसको ब्लेम दे रहे हो, ये क्या मंतक है? मरी साहब देखो, आपने देखा इलेक्शन से पहले शाह लतीफ़ के अंदर करोड़ों रुपए के तरक्याती काम मंसूबे आ रहे थे। आए रोज़ फेसबुक पे एक एनओसी, कभी अस्पताल की एनओसी इशू हो गई, कभी कॉलेज की एनओसी इशू हो गई, कभी स्कूल की एनओसी इशू हो गई, कभी फ़लाना रोड बन रहा है, कभी फ़लाना रोड बन रहा है, कभी फ़लाने गली में पाइपलाइन सीवरेज डल रही है, कभी जो है ना कहाँ डल रही है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, देखो ये काम इनका करना इनका फ़र्ज़ है, और हमारे को काम देना ये हुकूमत वक़्त का काम होता है, सिंध हुकूमत का काम है। मैं बल्दियाती इलेक्शन के चेयरमैन का काम है गटर साफ़ करना, रिंग ढक्कन पूरा करना, या कहीं कोई फंड आ जाए। उनको तो अभी तक सीटें मिले नहीं हैं, उनसे तो हम गिला तब करेंगे जब वो बैठेंगे, कोई हल्फ लेंगे, या कोई मतलब है उनको कोई सीट मिलेगी या कोई दफ्तर मिलेगा। अभी तो वो हमारी तरह गलियों में फिरते हैं बेचारे, अपनी मदद आपके तहत जो लगे हैं वो लगे हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी से हमें ये गिला शिकवा है कि देखो आप लोगों ने करोड़ों रुपए के मंसूबे शाह लतीफ़ के नाम पर लिए हैं, तो आपको पूरे करने चाहिए। ये आप लोग तो वो कहते हैं जब हमें वोट ही नहीं मिला है तो हम पूरे क्यों करें? देखो, आपने अगर वोट पे देने हैं तो वोट तो पूरे सिंध ने दिया है। यहाँ का एमएनए कौन है? शाह लतीफ़ से एमएनए कौन है? एमएनए को कितने वोट मिले थे यहाँ पे? यार एमएनए को यही तो रोना है कि वो कहते हैं कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी को वोट ही नहीं पड़ा है। तो आप भी सियासी कारकुन हो, जहाँ वोट नहीं पड़ेगा तो फिर काम कैसे मांग रहे हो? एक वोट भी जो है ना बहुत बड़ा सरमाया होता है, अगर वोट की कदर हो। देखो, इनका जनरल काउंसिलर 1 वोट से जीता है। ये लोगों ने वोट दिए हैं ना, जमात इस्लामी का हारा है, हमारे हारे हैं, पीटीआई का हारे हैं, दूसरों के हारे हैं, तो इनके 2 काउंसिलर तो जीत चुके हैं। तो ये यानी आपका मैं बात मंतक समझ रहा हूँ कि आइंदा मुस्तकबिल में भी यही टॉन्स लेकर चलोगे, क्योंकि आपका जो वाइस चेयरमैन का उम्मीदवार है जो यहाँ पर वो मुस्लिम लीग नून का है, तो दोबारा मुस्लिम लीग नून को मुतहद करने के लिए अमीन जट को भी शामिल करोगे, रोज़ी खान काकड़ को भी शामिल करोगे या नहीं? देखिए, ये पार्टियों में चलता रहता है, ये रस्साकशी होती रहती है, आर्जी रस्साकशियाँ होती है, ये एक दूसरे को जो है ना हर कोशिश करता है मैं आगे निकल जाऊं। तो देखो, पार्टी कोई 1-2 बंदों से ना ख़त्म होती है, ना पार्टी से कोई अगर नाराज़ भी हो जाए तो वापस आ जाते हैं। इन लोगों ने कोई पार्टी छोड़ी तोड़ी है, पहले भी कह चुके थे, आज भी कह रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, हम भी पार्टी में चल रहे हैं। और मुझे तो सिर्फ़ और सिर्फ गिला इस बात का है कि देखो, ज़करिया चौक से लेकर मरवत चौक तक रोड पे रोड़ा बिछाया, उसके बाद फिर दोबारा काम ठप हो गया। इसी तरह हमारा 17 भी ये पीछे वाली गली में आप देखें तो सीवरेज की कुछ आधी लेन डल गई, आधी लेने ऐसी गली में टूट रही है, बच्चे उनको पत्थर मार मार के वो पेपी भी टूट रही है, वो भी ऐसे अधूरी है, पानी जगह जगह पे गटरों से निकल रहा है। ये आपने देखा, पानी का लेन डाला, पूरा 60 फुट रोड का करोड़ रुपए का रोड तबाह किया है, और 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए का पेव डाला। ये सिर्फ लोगों के आंखों में मिर्ची डालने के लिए सारे काम हो रहे थे, लेकिन अभी अवाम बाशऊर है। और देखो, आगे फिर भी इलेक्शन आ रहे हैं, सूबाई कौमी भी आ रहे हैं। शाह लतीफ़ का इंशाल्लाह वोट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और यही शाह लतीफ़ इनको मजबूर करेगी काम करने पे। शाह लतीफ़ की अवाम इनको मजबूर करेगी काम करने पे, और ये करेंगे। नहीं करेंगे तो इनको इस तरह शिकस्त होगी जिस तरह हुआ है, और होता रहेगा। तो आपको भी हुआ है? बिल्कुल, हमें हुआ है, तो हम मानते हैं शिकस्त को, हमने कोई शिकस्त से भागे तोड़े हमारे। जहाँ वो कहते हैं कि हमें मुस्लिम लीग नून की वजह से आ रहे हैं, और आप कह रहे हो हम पीपी की वजह से आ रहे हैं, और हार दोनों गए हो। नहीं, हमें तो किसी से कोई शिकवा नहीं है। हम अगर आ रहे हैं तो सिर्फ महंगाई की नहीं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने बहुत कम वोट लिए हैं, अगर कुछ ज़्यादा लेते थे तो जमात के वोट कम पड़ते थे और पीपल्स पार्टी जीत जाता था, वो ये गिला कर रहे हैं। देखो, अवाम है, अवाम जिसको चाहती है उनको वोट देते हैं। अवाम
ज़मीर का फ़ैसला उनका होता है। ये आज नहीं दिया कल फिर दे देंगे। हमें लोगों से मोहब्बत है इंशाल्लाह, और हम पुरज़म है इंशाल्लाह। हम फिर अगर आएंगे मैदान में तो इंशाल्लाह फिर हम मुस्लिम लीग की हमें वोट देंगे। और किसके साथ आओगे, अकेले आओगे या जोड़ कोई और होगा? देखो, ये तो उसी टाइम उसी वक्त पे जो फैसला पार्टी के आइदीन करेंगे या पार्टी करेगी तो इंशाल्लाह हम उसी के ताबे होंगे। सब सियासत में ऑन द ग्राउंड रहना पड़ता है, करना पड़ता है, जिद्दोजहद करना पड़ता है। जब आप भी नज़र आ रहे हो ये भी अच्छी बात है, मगर आपके दूसरे लोग तो नज़र नहीं आ रहे। देखो, इलाके के लोगों के साथ रवाबित रखना, उनके साथ मिलना जुलना, उनके गमी खुशी में हाज़िरी लगाना, ये तो सियासत का एक जीनत है, जेवर है। तो हमें चाहिए, सबको चाहिए कि भाई लोगों के साथ राब्ते में रहें। जहाँ कोई काम में रुकावट है, पाकिस्तान पीपल पार्टी के जितने भी मतलब है कैंडिडेट थे उनसे भी मेरी दरख्वास्त है, दीगर सूबाई असम्बली के कैंडिडेट से और कौमी असम्बली के कैंडिडेट से, कि भाई आप खुदारा शाह लतीफ़ के लिए जो मंसूबे दिए थे उनको फ़ाइनल करें और उनको मुकम्मल करें। आज वोट नहीं दिया तो कल तो दे देंगे। अगर आप इसी तरह करते रहोगे तो फिर लाजमी बात है 20 साल पहले करते रहे और अब भी वही करते रहोगे तो फिर तो यही सिला मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये थे हाजी मोहम्मद गुल मुरवत साहब, मुस्लिम लीग नून ज़िला मलिर के सदर, जो कि हम इनके पास गाहे बगा आते रहते हैं और यहाँ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और मरकज़ी क़यादत तक इनका अप्रोच है और शहबाज शरीफ तक, और मुल्की सियासत के हवाले से भी खुलकर गुफ्तगू किया जो हालिया दिनों में इस तरह जो चल रहा है सियासत। और इसके अलावा यहाँ ज़िला मलिर और ख़ुसूसी तौर पर यूसुफ शाह लतीफ़ में जो सियासत है उस पर भी हमने जिक्र किया। और हाजी साहब की ये खसूसियत है, वो खुलकर बात भी करते हैं, मुस्कुराते भी हैं और मजाक भी करते हैं, और उनके पोस्ट हमेशा अक्सर तनकीदी होते हैं और लोग उन पर भी तनकीद करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। और जिनमें से हाजी साहब आखिर में जाते जाते क्या पैगाम दोगे? ईद भी आने वाला है और रमज़ान भी आखिरी है। मेरा तमाम उन साहिब हैसियत लोगों से पैगाम है कि देखो, आजकल हालात जिस महंगाई की तनासब से गुज़र रहे हैं और जिस तरह महंगाई है, तो हम सब ने मिल के उन गरीबों को जो है ना उनकी ईद में हमने हिस्सा मिलाना है और उनके साथ हमने शाना बशाना जो है ना हेल्प करना है। उन गरीबों का जो बेचारे सफ़ेद पोश हैं, जिनके पास ईद के लिए बच्चों के कपड़े नहीं हैं, जिनके पास खाने के लिए राशन नहीं है, तो हमें चाहिए जितने भी हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं और अल्लाह ताला ने उसको दिया है तो वो उनके साथ हेल्प करे, इमदाद करे और उनकी खुशी में हिस्सा बने और उनकी खुशी को अपना खुशी समझ के उनकी मज़ीद हेल्प करें और उनके साथ रवाबित में रहें। ये दिखावे की नहीं होनी चाहिए, मतलब है चुपके से देना चाहिए। हम खुद भी करते हैं, दूसरों को भी पैगाम देते हैं कि आप लोग खुदारा जो लोगों के ऊपर बहरान है और जो लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और जिस तरीके से लोग बेरोज़गारी का शिकार हैं, तो हमें चाहिए कि अपने हस्ब तौफीक सदका, फितराना, खैरात ऐसी भी लोगों का हेल्प करे। तो ये हमारे लिए बाइसी खुशी का मकाम है और अल्लाह ताला अजर भी देगा। मेरा तमाम शाह लतीफ़ के बासियों से और दोस्तों से पैगाम है कि एक दूसरे की हेल्प करें, मदद करें, इससे खुशियाँ बढ़ेंगी और हम एक दूसरे की जो है ना साथ देंगे तो ये हमें आखिरत में भी काम आएगा और इस दुनिया में भी काम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हाजी गुल मुरवत जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इस वक्त के लिए मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।